यहाँ तक कि आपकी उम्र शरीफ 15 साल की हो गई या 15 साल की हुई तो जो खातून देखती थी मर्दों के सामने आया नहीं करती थी, बचपन से ही बड़ी बाहया और बापर्दा थी, किसी ने देखा नहीं था। हज़रत मौला अली कहते हैं कि खातून जन्नत को मैंने ऐसा पाया कि खातून जन्नत सैयदा फातिमा के बाल को भी आसमान ने नहीं देखा था। चेहरा तो बहुत दूर की बात है, कभी खुले सर खुले सहन घर के सहन में भी नहीं आई कि सर खुला हो और उस तरह आ गई हो, इतनी बापर्दा और ये थी। जब 15 साल की हुई तो जो खातूनें मिलने आती, मिजाज पुरसी के लिए आती, अब उनमें आपस में चर्चा होने लगी कि सैयदा जवान हो गई है, शबाब आ गया है, अब निकाह के लायक हो गई है। अब जब ये चर्चे होने लगे तो सहाबा इकराम में जो अमीर कबीर साहब थे, साहिब हैसियत थे, साहिब जाहो हशमत थे, खूबसूरत हसीन थे, उन्होंने फिर पैगाम देना शुरू कर दिए। रसूलुल्लाह की खिदमत में आते, बाद साहब आते, खुद ही कहते या रसूलुल्लाह हम सैयदा से निकाह के ख्वाह है, अगर आप पसंद करें तो सैयदा से हमारा निकाह फरमा दे। रसूलुल्लाह ना नहीं कहते, खामोश रहते। और बाद साहबा वो जो किसी के ज़रिए पैगाम भिजवाते, मगर रसूलुल्लाह खामोश रहते। साहबा जान जाते थे, हुजूर के मिजाज से साहबा बहुत वाकिफ़ थे। सरकार की ज़बान पे ला कभी आता ही नहीं था, किसी को नहीं कहा ही नहीं पूरी ज़िंदगी। रिवायतों में आया कि हुजूर ने किसी को नहीं कहा ही नहीं, मगर सहाबा बहुत दानिशमंद थे। जब हुजूर को कोई चीज़ देना मंजूर ना हो तो आप नहीं है नहीं कहते थे, नहीं देना चाहता हो नहीं दूंगा ये नहीं कहते थे, खामोश रहते थे। कुछ देर की खामोशी से सहाबा जान लेते थे कि हुजूर की खामोशी का मतलब यही है कि आपको ये देना, ये चीज़ शय देना मंजूर नहीं है, ये साहबा समझ लेते थे। उसी को हालत कहते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। सारी कायनात की दौलत का इख्तियार अल्लाह ने मुस्तफ़ा को दे दिया है। आका खुद कहते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, बेशक अल्लाह खजानों का मालिक है और मैं उसका तकसीम करने वाला। मगर हज़रत फातिमा का जब मामला आया, हुजूर को इल्म गैब है, हुजूर जानते हैं कि रब को क्या मंजूर है, रसूल को खुद क्या मंजूर है। जो भी साहबा का पैगाम आता है आप खामोशी इख्तियार करते हैं। यहाँ तक कि कई जलील क़द्र साहब ने पैगाम भेजे, मगर हुजूर ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, मुसलसल खामोशी तारी रही। हज़रत उस्मान गनी मिजाज नब्वत को खूब जानते थे, दामाद हो चुके थे, निकाह में रुकैया आ चुकी थी उस वक्त, तो अपने ससुर की मिजाज को, नबी के मिजाज को खूब जानते थे कि हुजूर की खामोशी का मतलब क्या है। जब बहुत गौर व फिक्र किया तो नतीजा खस कर लिया, सीधा अली के पास पहुँचे और कहा अली आपको कुछ खबर है? कहा क्या कहना चाहते हैं आप? कहा कि रसूलुल्लाह की शहजादी फातिमा के लिए बड़े पैगाम आ रहे। कहा हमने भी सुना है। कहा मेरा ख्याल है कि रसूलुल्लाह आपसे निकाह करवाना चाहते हैं, इसीलिए ना कहा जा रहा है सबको, तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद जाएं और हुजूर से अर्ज़ करें। तो कहा मुझसे तो हिम्मत ना होगी, रसूलुल्लाह ने मुझे पाला है, पोसा है, सरकार का एहसान है मुझ पर। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के रसूल नाराज़ हो जाए कि तुमने इतनी जुर्रत कर ली कि मेरी बेटी का पैगाम मांगने लगे हो। हज़रत उस्मान ने कहा अली मैं यकीन से कहता हूँ कि रसूलुल्लाह आपको ना कहेंगे, आप जाइए और हुजूर से इस बारे में कहिए, यकीनन रसूलुल्लाह आप ही से निकाह करने के ख्वाह है। मौला अली ने जब इनकार किया, झिझक थी, लेकिन उस्मान गनी ने बहुत उबारा, इतनी हिम्मत बढ़ाई, कहा कि आप जाके कहिए तो फिर बाद में मैं भी आके सिफारिश करता हूँ आपकी। अगर सरकार की तरफ से इनकार हो गया, उम्मीद तो है नहीं, यकीन तो यही है कि हुजूर इनकार ना फरमाएंगे कि आपसे ज़्यादा रसूल को और कौन अजीज़ है। अगर बिल फ़र्ज ऐसा हो तो फिर मैं सिफारिश करूँगा आपकी, सरकार मेरी बात नहीं टालेगी। मौला अली को हिम्मत बंदी, मौला अली गए, सलाम किया, बैठ गए। अब हिम्मत ही नहीं हो रही है बोलने की, आ तो गए लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। अब खामोश बैठे हैं, सरकार तो दिल के हाल जान लेते हैं भाई, अल्लाह के रसूल से क्या छुपा है। आका ने भी कुछ देर तवक्कुफ किया तो खुद इरशाद फरमाते अली जो दिल में कह क्यों नहीं देते। अर्ज़ के या रसूलल्लाह अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं, अल्लाह रसूल, और यही साहबा का अंदाज था, वहाबी का अंदाज है, नबी दीवार के पीछे नहीं जानते हैं। और साहबा कहते थे वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम, अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। तो पता चला पहले अल्लाह जानता कहते थे, फिर कहते थे रसूल जानते। तो साहबा का भी वही अकीदा था जो बरेली का अकीदा है कि अल्लाह तो हकीकी इल्म का जानने वाला और अल्लाह की अता से मुस्तफ़ा जानने वाले, अल्लाह रसूल बेहतर जानते। अली ने वही कहा, सरकार ने कहा अच्छा अली मुझे मंजूर है ये रिश्ता और मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था।
यही वजह है कि मैं सबका इनकार कर रहा था, लेकिन फातिमा की भी इजाज़त ज़रूरी है। ये मेरी शरीयत का तकाजा है कि बेटी से इजाज़त ली जाए। इस्लाम वाहिद पहला मज़हब है जो बेटी की इजाज़त लेने पर मामूर करता है। और अल्लाह के नबी ने सुन्नत को कायम किया कि लड़की की इजाज़त के बगैर निकाह ना किया जाए। तो लड़की से इजाज़त ली जाती है कि पहले इजाज़त है, इजाज़त फला। इमाम आज़म अबू हनीफा अपनी किताब मुस्तद इमाम आज़म में कहते हैं कि अल्लाह के नबी सैयदा फातिमा के पास तशरीफ़ लाए और किन जुमलों में इजाज़त ली। बाहया घराना है, इजाज़त लेने का ढंग और तरीका भी बताया है कि कैसे इजाज़त ली, एक बाप और बेटी में कैसी गुफ्तगू होनी चाहिए। ये नहीं कहा कि अली ने रिश्ता भेजा, ये नहीं कहा कि अली से शादी करना चाहता हूँ। एक जुमला इरशाद फरमाया, सैयदा समझ गई, अक्ल फ़हम रखने वाली थी, ज़बान की फसाद और बलागत को खूब समझती थी। सरकार ने कहा, बेटी फातिमा आजकल अली तुम्हारा बहुत जिक्र कर रहे हैं। अली क्या कर रहे हैं? तुम्हारा जिक्र कर रहे हैं। वो शर्मा गई, कहा बहुजूर जो आपको मंजूर। जिब्रील अमीन आते हैं, अर्ज करते या रसूलल्लाह, फातिमा ने अब इजाजत दे दी, अल्लाह ने आसमान में फातिमा और अली के निकाह का ऐलान कर दिया, अब आप जमीन पर ऐलान फरमा दीजिए। ये मैंने अपने यहाँ की रिवायत सुनाया है, ये हमारे अहले सुन्नत। कितनी पाकीज़ा रिवायत है, अच्छी लगी कि नहीं ये रिवायत? मजहब अच्छा लग रहा है आपको अहले सुन्नत? कितना तकद्दुस है। आइए उन काले ब्लैक वालों का भी तो मजहब देख लो। एक हुब्बे अली में कितनी तौहीन अली और उन बेचारों को पता ही नहीं है। ये मुल्ला बाकर मजलिस की किताब है बहारुल अनवार। क्या नाम है साहब? बहारुल अनवार। की किताबों के नाम भी नहीं सुने होंगे आपने। अब मुझे भी गरज नहीं पड़ी, किताबें आज की खरीदी भी नहीं है, कई कई सालों पहले खरीदी हुई है, पढ़ कर छोड़ चुका हूँ मैं। अब मजबूरी आई है कि निकालने पड़े, वरना हमें क्या गरज भी आई, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। हम तो वो लोग हैं भाई। लेकिन क्या है कि अब मसले आ गए हैं तो हमको बताना पड़ रहा है। हमारी कौम को पता ही नहीं कि किन नाकारों के बीच जा रहे हैं। मुल्ला बाकर मजलिसी अहले तशय्यो के बहुत बड़े अल्लामा, मैं बता चुका हूँ, इनका लेवल छोटा मोटा नहीं है। ये बहारुल अनवार 45 जिल्दों में लिखी है जनाब ने किताब। मैं कहूँगा 45 जिल्दों में किताब नहीं लिखी है, ये एक वालूम है, ऐसे 45 वालूम है। 45 जिल्दों के कागज़ों को काला किया है और आग को बर्बाद और ज़ाय किया। ज़रा आइए, इस किताब में उस मंजर को खींचा है जनाब ने, और ज़रा आप देखेंगे ये सैयदा के जुमले हो सकते हैं, तर्जमा भी इन्हीं के यहाँ का है। हालांकि मेरे पास अरबी नुस्खा भी है, मैं अरबी पढ़ता, तर्जमा अपना करता, शक होता, क्योंकि अब ये इंटरनेट पर जाएंगी तकरीर, अरे पता नहीं भाई वो लफ्ज़ का गलत तर्जुमा किया, फिर वो अरबी के नोके पलक सुधारने के मसले आ जाते। चलो भाई, तुम्हारी किताब, तुम्हारे ही मौलवी का तर्जमा। मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब है, मौलाना सैयद हसन इमदाद मुमताजुल फाजिल, ये जनाब ने इसका तर्जुमा किया है। निज़ामी प्रेस, बुक डिपो, विक्टोरिया स्ट्रीट, लखनऊ से किताब छपी है। आइए ज़रा ये मुल्ला बाकर मजलिसी क्या कहते हैं देखिए। और ये दावे करते हैं कि हम अली से मोहब्बत करते हैं। जनाब मुल्ला बाकर साहब कहते हैं कि तफसीर अली बिन इब्राहिम कुम्मी में है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से शादी का पैगाम जिस किसी की तरफ से भी आता, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बेरुखी बरतते थे, यहाँ तक के कि सब लोग मायूस होकर बैठ गए। मगर जब आपने खुद इरादा किया कि फ़ातिमा की तरवीज यानी निकाह अली से कर दे, तो आपने तन्हाई में खामोशी के साथ इस सिलसिले में जनाब फ़ातिमा ज़हरा से बात की। अब यहाँ तक तो ठीक है, अब आगे सुनिए। जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी राय सबसे औला है, लेकिन कुरैश की औरतें तो उनके मुतालिक तरह तरह की बातें करती हैं। कुरैश की औरतें अली के बारे में तरह तरह की बातें करती हैं और कहती है कि उनका पेट निकला हुआ है, हाथ लंबे हैं, उनके जोड़ों की हड्डियां बड़ी चौड़ी है, सर के अगले हिस्से के बाल भी नहीं है, गंजे हैं, आंखें बड़ी बड़ी है, शेरों और दरिंदों जैसे हाथ पांव हैं। ये अली का सराफा बयान कर रही है। हमारे यहाँ अली का सराफा पढ़ लो हमारी किताबों में कि अली हुस्न के पैकर का नाम है। अली वो है कि देखो तो देखने वाली निगाह कहती थी कि बहादुर है। कल मैंने बताया कि हैदर बना तो कितने नामों के बाद हैदर बना है, इतना आसानी से हैदर नहीं बना है। असद से गजमफर हुआ, जरगाम हुआ है, जरगाम से गजमफर हुआ है, गजमफर से हमजा हुआ है, हमजा से अब्बास हुआ है, तब हैदर आया है। लेकिन ये सराबा दरिंदों जैसे हाथ है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, दरिंदों जैसे पांव है, हर वक्त हंसते रहते हैं। ये अली का किरदार था।
खामोश मिजाज होते थे। अली जब बोलते थे हंसते नहीं थे, हंसना बेहुदा लोगों का काम होता है। अरे अली बोलते थे फसाहत और बलागत के नूर के जुमले झड़ा करते थे। अली की फसाहत तो मशहूर है भाई साहब, अली के खुतबे मशहूर है। दुनिया जब फसाहत को समझना चाहती है तो अली के खुतबात पढ़ती है, लेकिन ये बयान कर रहे हैं जनाब कि ये फातिमा कह रही है माजल्ला। और आप तसव्वुर करो सैयदा फातिमा जिनका सरापा इतना हया का पैकर, वो ऐसी बात करेंगी अपने होने वाले शोहर के लिए। कहते हंसते रहती है, फिर उनके पास ना माल है ना दौलत है, बिल्कुल मुफलिस और फकीर है। फिर कहते नबी ने समझाया, नहीं बेटा मैंने बड़े सोच समझ के किया है यार, अली की ये फजीलत है वो फजीलत है, ये इनके यहाँ की रिवायत है मगर हमारी ये रिवायत ही नहीं। हमारे यहाँ की रिवायत क्या है कि सैयदा ने खामोशी करके बस शर्मा गई और रसूल समझ गए, कहा कि मंसूरी है। और जिब्रील आके कहते या रसूलल्लाह, अल्लाह आसमानों में ऐलान कर चुका है फातिमा और अली के निकाह का, आप जमीन पर कर दे। और खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अमरनी उज़व्विजा फातिमा मिन अली। अली के बारे में कहते हैं कि लोगों मैंने फातिमा का निकाह बेशक अल्लाह के हुक्म से किया है। अली से मैंने फातिमा का निकाह बेशक अल्लाह के हुक्म से किया। इसको इमाम तबरानी लाए हैं अल माजुमुल कबीर जिल्द नंबर 10 सफ़ा 156 हदीस नंबर 10,305। इमाम हैसवी लाए हैं मजमुअज़ ज़वाइद जिल्द नंबर 9 सफ़ा 204। इमाम मुनावी लाए फैज़ुल कदीर जिल्द 2 सफ़ा 215।